हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने 16 अगस्त की वर्कशीट लगा रखी है, जिसमें अगेन हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें आज हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में जानेंगे। देखो, लास्ट क्लासेस में 2-3 वर्कशीट में आपने जान लिया कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन क्या होते हैं, है ना। यूनिक में आपने जाना जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, इनफाइनाइट में जब लाइन कोइंसिडेंट होती है, और नो सॉल्यूशन में जब लाइंस पैरेलल बनती है ग्राफिकली। तो जो आपके पास यूनिक और इनफाइनाइट होते हैं ना, इन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जो आपके पास नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन होती है ना, उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकी अपनी अपनी सब कंडीशन भी रहेंगी। यहाँ पर देखो लिखा है इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। अब कंडीशंस इसमें क्या होती हैं, एक इक्वेशन को आपने ग्राफिकली जान लिया कि कब इंटरसेक्टिंग होगी, कब कोइंसिडेंट होगी और कब पैरेलल होगी। पर अगर बिना ग्राफ के आपको इक्वेशन देख के पता लगाना हो कि ये इक्वेशन का ग्राफ कौन सा बनेगा, पैरेलल बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा या फिर कोइंसिडेंट बनेगा, तो कैसे पता लगाओगे? तो उसके लिए यहाँ पर ये कंडीशंस है। अगर आपका a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी और आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तो इसका मतलब आपके पास जो है सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट ही होगा, पर कोइंसिडेंट लाइन बनेगी ग्राफ पे। ठीक है, और अगर आपका a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल आता है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब आपका नो सॉल्यूशन आएगा और जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस का बनेगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो। क्लियर है? तो ये कंडीशंस है जो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, a1/a2 b1/b2 a1 a2 ये सब आप जानते ही होंगे। दो हमारे पास इक्वेशन होती है ना, a1x प्लस b1y प्लस का c1 इजिकल टू 0, और यहाँ पर है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इजिकल टू 0। तो यही a1/a2 b1/b2 यहीं से निकलेगा। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन करते हैं, उससे और अच्छे से आ जाएगा। ग्राफ पे आपको बता ही रखा है, देखो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन के केस में कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट इनफाइनाइट के केस में, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन के केस में है। ठीक है, दो एग्जांपल दिए हैं छोटे छोटे। क्या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या था, a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होता। कंडीशन पहले आप हर हाल में लिख के आओगे ही आओगे एग्जाम। अब देखो 5/k, a1 ये रहा, a2 ये रहा, t अपॉन इसके आगे कुछ नहीं है 1। ठीक है, यही होगा ना। अब c1/c2 ये है, इसको देखो ना देखो एक ही बात है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5/3 नॉट इक्वल टू में आएगी। इसका मतलब k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस 5/3 नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे एक और आपको एग्जांपल दिया है, कैन आई फाइंड वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, कंडीशन से चेक करो। a1/a2 है मेरे पास 1/3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगाया है। b1/b2 है मेरे पास -3/-9, मतलब 1/3 है। ठीक है, c1/c2 है मेरे पास 12/6, मतलब 2/1। तो देखो a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये किसका केस था, ये था पैरेलल लाइन का केस, है ना। उसकी कंडीशन थी नो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब इसमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। लिखा है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सिर्फ ये कंडीशंस थोड़ी सी याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। प्लस ये याद कर लो कंसिस्टेंट 2 में है, यूनिक में और इनफाइनाइट में, और इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक में है, पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन वाले में। बस फिर ये वाला टॉपिक भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लेना। अभी इसका क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, उसमें भी और अच्छे से समझ आ जाएगा, वो भी चैनल पे अपलोड है। ठीक है, थैंक यू।